नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। आइए रुक करते हैं जेटीवी न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर में नकली नोटों की छपाई के रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने होटल में छापा मारकर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इनके कब्जे से कलर प्रिंटर, नोट छापने वाला कागज, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और अन्य सामान बरामद किया गया है। पकड़े गए तीनों आरोपी छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। डीसीपी राजेश त्रिपाठी के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच टीम ने अब्दुल शोएब, रहीश खान और प्रफुल्ल कुमार कोरी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे निजी काम से इंदौर आए हैं और होटल में रुके हुए थे। शक होने पर जब उनके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 50,000 रुपए के नकली नोटों की एक गड्डी मिली। पुलिस ने जब इन नोटों की जांच की तो वे पूरी तरह नकली निकले। इसके अलावा उनके पास से अलग अलग सीरीज के और भी नकली नोट बरामद हुए। तलाशी में कलर प्रिंटर, लेमिनेशन शीट, लकड़ी के उपकरण, नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाली पेपर शीट, एक लैपटॉप, एटीएम कार्ड और अन्य सामग्री भी जब्त की गई। पूछताछ करने पर आरोपियों ने भोपाल के द्वारों की आकाश गुरु और शंकर चौरसिया नोट लाना बताया, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया। उनके पास से भी 500 रुपए के 770 रुपए नोट बरामद किए हैं। कुछ सच में यह पता पड़ा कि छिंदवाड़ा गेम से नोट कब आने वाली भोपाल गैंग का संपर्क फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था। छिंदवाड़ा गैंग के द्वारा नकली नोट छापकर भोपाल को सप्लाई हेतु दिए थे और वह अलग अलग स्थान पर नकली नोटों को अपने का कार्य करने वाले थे। इसके पहले ही क्राइम ब्रांच में इन्हें गिरफ्तार कर लिया पकड़ गए हैं। पकड़े गए आरोपियों से अब पुलिस पूछताछ में जुटी है। परसों क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग होटल में आकर के रुके हैं। होटल इटर्निटी होटल है जहाँ पर रुके हुए हैं और ये लोग नकली नोट जैसा कुछ काम कर रहे हैं। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच से हमारे एसीपी पूनम चंद यादव और निरीक्षक सप्रे साहब और एएसआई मंगल की टीम ने रात में दबिश दी। जब दबिश दिया तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे कमरा, होटल इटर्निटी में कमरा नंबर 301 और 302, इन दोनों कमरों पर कुछ आरोपी जो छिंदवाड़ा ज़िले के रहने वाले हैं, जिनके नाम है अब्दुल शोएब, रईस खान और प्रफुल्ल कुमार कोरी, इन तीनों को जब पूछताछ किया गया और वहाँ पर जब मौके पर देखा गया तो मौके पर भी बहुत सारा सामान ऐसा मिला जिससे नकली नोट तैयार किया जा सकता है। और वहाँ पर मौके पर एक तो बहुत सारा बटर पेपर, प्रिंटर, लकड़ी का फ्रेम, कटिंग मशीन, लेमिनेशन बंडल, सील, लैपटॉप, मोबाइल, लेमिनेटर और एटीएम कार्ड वगैरह मिले। और वहाँ पर नकली नोट भी बहुत सारे जो बनाने वाले जो पेपर हैं उसमें छपे हुए नकली नोट भी दिखे। और इनके द्वारा टोटल जो जब्ती की गई वहाँ पे मौके पर 50,000 रुपये के करीब, मतलब नकली नोट के 100 नोट, 500 रुपये के 100 नोट जब्त किए गए। और फिर अब इनसे जब अलग से पृथक से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हमने भोपाल में भी नकली नोट को एक जगह बेचा है। वहाँ पर जब भोपाल में हमारी टीम तत्काल ही रवाना हुई और भोपाल जब टीम रवाना की गई तो वहाँ भोपाल से भी एक आकाश घारू और शंकर चौरसिया, इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इन्होंने भी, इनके पास से मौके से लगभग 3,85,000 रुपये के नोट इनके पास से भी मिले। लगभग कुल 870 नोट, 500 रुपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं इन पांचों आरोपियों से। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये नोटों को, नकली नोटों को और कहाँ खपाया है और किस तरीके से ये प्रेरित हुए। इनसे अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये भी जानकारी आई है कि फेसबुक में एक सेकंड करेंसी करके एक ग्रुप चलता है, जिसमें कि अगर आप सेकंड करेंसी ग्रुप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नकली नोटों के फ़ोटोग्राफ के साथ में बहुत सारे ऑफ़र हैं कि हम यहाँ पर इस तरह के नकली नोट बनाते हैं या हमको ऐसी आवश्यकता है। और काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स भी उसमें हैं जो इन्होंने, आरोपियों ने फेसबुक खोल करके दिखाया।
तो उससे ये लोग जो है कनेक्टेड हुए। इन आरोपियों को पैसों की सख्त आवश्यकता थी, जिसकी वजह से ये काम करने के लिए प्रेरित हुए। इसमें एक मुख्य का आरोपी गुजरात का रहने वाला है जो अभी फरार है, जिसके पीछे हम लोग दबिश दिए हुए हैं। उसका नाम अभी उसको चूँकि उसकी टीमें लगी हुई हैं, तो हम इसके बारे में अभी जानकारी आपको बाद में देंगे जैसे ही पकड़ा जाएगा। और उसके द्वारा इन तीनों को छिंदवाड़ा वाली जो ग्रुप है इनको जोड़ा गया था और इनको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया गया था कि ये नकली नोट तैयार करें। और जो पेपर नकली नोट का था और उसमें वाटर मार्क भी इन लोगों ने बना लिया था, तो इससे मैंने पूछताछ की गई तो इनके पास लैपटॉप में पहले ये सॉफ्ट कॉपी में उसको बनाते थे। इवन जो उसमें वाटर मार्क था, महात्मा गांधी जी का जो चेहरा था, वो भी इन्होंने उसी में पहले सॉफ्ट कॉपी में तैयार किया और फिर उसका प्रिंट आउट निकाला और ये कोशिश कर रहे थे बताने की कि जैसे ये असली हो। और इस तरीके से ये पूरे काम करने में लगे हुए थे। ये जो टीम है ये लगभग 1.5 महीने से होटल पे रुकी हुई थी और ये काम कर रही थी। और होटल वालों को जब शंका हुई कि इसमें कुछ अवैध चीज़ें हो रही हैं तो उन्हीं की तरफ से फिर पुलिस को सूचना हुई। सर, दोनों में अंतर क्या पाया गया जब नकली सामने आया और असली में कितना अंतर है? क्या सामान्यतः इसे पहचाना जा सकता है? हाँ, नहीं, अगर ये जैसे जहाँ पे भीड़ भरे इलाके में अगर कहीं ये नकली नोट चलाते निश्चित रूप से पहचान में नहीं आते। और इसमें चूँकि वाटर मार्क भी था और ये जो एक नोट के जो क्वालिटी होती है, मोटे जो कागज़ होते हैं वो भी उसी तरह के थे लगभग, और हूबहू उसी की शक्ल के ये नकली नोट थे। इसलिए इनको पहचानना मुश्किल था और ये इस फिराक में थे कि इस नकली नोट को खपाया जाए और फिर और आगे इसमें काम किया जाए। ये करीब 1.5 महीने से कर रहे थे। इसमें आरोपियों के अलग अलग बैकग्राउंड थे। इसमें से एक आरोपी रईस खान है, वो 9th तक ही पढ़ा लिखा है और शादियों में इवेंट का काम करता है। एक आरोपी ज़रूर अब्दुल शोएब है, ये आर्ट एंड डिज़ाइन से ग्रेजुएट इसने यहीं से किया है, अपने इंदौर से ही किया है, लेकिन ये वर्तमान में बेरोज़गार है और इसके काफ़ी घाटा लग गया था घर पे। इसलिए इसको ये फेसबुक के माध्यम से इसको लगा कि हम नकली नोट तैयार करके और बाज़ार में चला सकते हैं। इसी ने ये मास्टरमाइंड है अब्दुल शोएब। हाँ, ये यहाँ पे जो 3 लोग पकड़े गए उसमें सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड यही है और इसी ने कंप्यूटर वगैरह में जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का काम है वो यही करता था और नकली नोट छापने की कार्रवाई में ये मुख्य रूप से शामिल हुआ है। तीसरा जो आरोपी उसका क्या? इसमें जो तीसरा आरोपी है, अभी तीसरा आरोपी एक प्रफुल्ल कुमार कोरी है, वो भी वर्तमान में 12वीं पास है और वर्तमान में बेरोजगारी का है और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ये तीनों एक ही ज़िले छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं और ये आसपास ही रहते हैं और इन लोगों ने ही इनको ये गुजरात वाले एक मुख्य सरगना के संपर्क में आए और फिर उन्हीं के कहने पे ये लोग यहाँ पर आकर के होटल में रुके और होटल में ये लोग नकली नोट का कारोबार करने की कोशिश। 500 ही छापे हैं कि कुछ और भी छापे? अभी तो इसमें जो हमको मिले हैं वो 500 रुपये के नोट ही मिले हैं। सर, क्या ये जो प्रिंट नोट जो है छापने का इन्होंने सोशल मीडिया से ही सीखा है सर पहले? डेफिनेटली ये फेसबुक में मैंने आपको जैसे बताया कि एक सेकंड करेंसी करके ग्रुप है और जब आप उस सेकंड ग्रुप उसमें सेकंड करेंसी टाइप करते हैं तो उसी से मिलते जुलते और भी ग्रुप हैं। तो इसी से समझ में आता है, जैसे आपको एक बार पहले अकाउंट के बारे में बताया था कि अकाउंट जो लेने हैं, अकाउंट लेने देने का पूरा कारोबार भी उसी में रहता है। इसी तरह से ये फेसबुक में भी इसी तरह के नकली नोट के लिए भी इस तरह के लोगों ने ग्रुप तैयार करके रखे हैं और उसमें नकली नोट के बारे में बातचीत करते हैं और जो तैयार हो जाता है तो उससे वो इस तरह के सामानों के साथ में ये नकली नोट का कारोबार करने का प्रयास करते हैं। और इवन इस तरह के जो काम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज टेलीग्राम का होता है और टेलीग्राम में भी इस तरह के बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं और फेसबुक में भी इस तरह के बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। वो सब इंडिया के हैं या कुछ बाहर के हैं? नहीं, उसमें ज़्यादातर इंडियन के लोग ही जुड़े हुए हैं, फॉरेन के लोगों के तो अभी साक्ष्य नहीं। हाँ, भोपाल से जिसको पकड़ा गया, भोपाल में इसके पास में से लगभग 3,85,000 रुपये के नोट मिले हैं, इसके कब्जे से मिले हैं। वही ना, हाँ, वो इन्हीं से लिए हुए हैं। ये अभी इन्होंने 1 का 4 करके लिया है इन्होंने, कि मतलब अगर आप 1 लाख रुपए लेते हैं और 4 लाख रुपए के नकली नोट उनको मिलता है 25%। और वो कितने चला चुका था सर? 3 लाख से अभी उनका तो ये कहना है कि अभी हमने कहीं चलाया नहीं है और हमने सिर्फ रखा था, हम इसको चलाने वाले थे, अभी ऐसा इसका कहना है। एक और प्रश्न है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।